नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका मैं स्वागत करता हूँ लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। आज 3 जुलाई 2021, तीसरा दिन, और तीसरे दिन में 7वीं कक्षा का सेतु अभ्यास हम देखने वाले हैं। इसके क्षेत्र हैं लेखन, कौशल योग्यता, स्व अभिव्यक्ति और संबोध है चित्र वर्णन। इसमें अपेक्षित कौशल देखिए क्या है। इसमें किसी दृश्य को देखने, अनुभवों की मौखिक अथवा लिखित सूचनाओं का आलेख रूप में परिवर्तित करके अभिव्यक्त करते हैं तथा उसका सारांश लेखन करते हैं। अब देखिए, किसी दृश्य को देखना है, किसी चित्र को देखना है और उसके बारे में अभिव्यक्ति जानकारी प्रकट करनी है। तो सबसे पहले आओ पता करें। छात्रों से चित्र का निरीक्षण कराएं, शब्द और वाक्य समझाएं, अस्पताल में लिखी सूचनाओं को पढ़ने के लिए कहें, अस्पतालों का महत्व समझाएं। तो इसमें देखिए 3 बातें हैं। पहले छात्र को चित्र का निरीक्षण करने के लिए करना है, उसमें जो उससे जो शब्द हैं, जो वाक्य बनते हैं, वो उनको समझाना है। अस्पताल में या किसी सार्वजनिक स्थान पर अगर सूचनाएं दी जाती हैं तो इन सूचनाओं को पढ़ने के लिए उनको कहना है, और अस्पतालों का अपने जीवन में क्या महत्व है वो उन्हें समझाना है। आओ अभ्यास करें। विद्यार्थी कृति। चित्र का निरीक्षण करके शब्द तथा वाक्य समझकर चित्र वर्णन करें। अब यहाँ पर चित्र दिया है, इस चित्र को गौर से देखना है और इसके बारे में प्रश्न छात्रों को पूछकर उसकी जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे यह जो चित्र है यह एक अस्पताल का है। ऊपर दिया है अस्पताल जन जन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ने के बाद हम अस्पताल में जाते हैं और यह अस्पताल हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। तो हम कई बार बीमार पड़ते हैं, हमारे घर के कई सदस्य बीमार पड़ते हैं, तो बीमार पड़ने के बाद हमें अस्पताल जाना पड़ता है और वहाँ पर उपचार लेने के बाद हम तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो हमारा जो आरोग्य है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका ध्यान रखने के लिए ये अस्पताल तैयार किए गए हैं। अब जब किसी अस्पताल में हम जाते हैं तब देखिए कई प्रकार की सूचनाएं वहाँ पर दिखाई देती हैं और चित्र के द्वारा भी हम ये सारी बातें समझते हैं। किसी बड़े अस्पताल में जाने के बाद जो जानकारी अगर हमें चाहिए तो यह जानकारी वहाँ पर एक टेबल होता है, मेज़ होती है और मेज़ पर लिखा जाता है पूछताछ। तो यहाँ पर जाकर यहाँ पर भी देखिए एक व्यक्ति अपनी जानकारी वह पूछ रहा है। जैसे कि कोई मरीज़ यहाँ पर भर्ती किया गया है तो वह कहाँ पर है, उसकी तबीयत कैसी है, उससे मिलना चाहता है तो वो कौन से वार्ड में है, यह सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा अस्पताल है तो स्वच्छता रखें, स्वच्छता बड़ी ज़रूरी होती है, इसलिए स्वच्छता रखें, यह बोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा शांति बनाए रखें, क्योंकि अस्पताल में कई प्रकार के मरीज़ आते हैं और शोर उनके लिए हानिकारक होता है और इसीलिए अस्पताल में यह सूचना लिखी जाती है कि शांति बनाए रखें। इसके अलावा आगे देखिए यहाँ पर एक कमरा है और इस कमरे पर लाल दीपक दिया लगाया हुआ है और ओटी ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या है? अस्पताल में अनेक प्रकार के विभाग होते हैं, उसमें से एक विभाग होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और वह है ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पर शस्त्रक्रिया होती है। तो यह ओटी, ओटी का मतलब ऑपरेशन थिएटर। अब यहाँ पर देखिए एक सूचना और लिखी है, रोगी से मिलने का समय सुबह 10 से 11 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक। अगर किसी रोगी से, बीमार व्यक्ति से आप मिलना चाहते हो, उसकी पूछताछ करने के लिए आने वाले हो, तो इसके लिए समय दिया है सुबह 10 से 11, इसके बाद नहीं, और शाम के 5 बजे से 7 बजे तक। बस इतने समय में ही आप किसी मरीज से मिल सकते हैं। इसके अलावा नीचे चित्र में देखिए यह मरीज जो है शायद काफ़ी बीमार है, वह चल नहीं सकता, इसलिए जो कर्मचारी हैं यह कर्मचारी उसे अपने वार्ड में ले जा रहा है। यह परिचारिका है जो मरीजों की सेवा भी करती है, उनको दवाई समय पर देना, अगर कोई तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क स्थापित करना, ये काम ये परिचारिकाएं किया करती हैं। इसके अलावा स्त्री अगर परिचारिका है, नर्स है, तो यहाँ पर एक कर्मचारी भी है, सफाई कर्मचारी, जो अस्पताल को स्वच्छ रखने का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए एक लड़की व्हील चेयर पर बैठी है क्योंकि उसके पैरों में चोट आई है, वह चल नहीं सकती।
तो उसकी सुविधा के लिए यह व्हील चेयर बनाई गई है, जिस पर मरीज को रखकर बिठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब है, ये डॉक्टर साहब अपने हाथ में फाइल लेकर जा रहे हैं। शायद किसी मरीज की पूरी जानकारी या पूरा रिकॉर्ड उसमें लिखा हुआ है। इनकी जेब में स्टेथोस्कोप रखा हुआ है, और यह जो आला है, इसे आला कहा जाता है हिंदी में, तो यह मरीज को जांचते समय इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जैसे पुरुष डॉक्टर है, वैसे महिला भी डॉक्टरनी है, और ये भी मरीजों की मदद करती है, सहायता करती हैं। और यहाँ पर देखिए, शायद यह मरीज बैठा है और इस मरीज को वह दवाइयों के बारे में शायद कुछ समझा रही है। तो इस तरह से यह जो चित्र है, ऐसी जानकारी छात्र देता है, और इसके अलावा भी कई और जानकारी वह देता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और सूचना भी दी है, देखिए, रोगी के पास एक ही व्यक्ति ठहरे, यानी ज़्यादा भीड़ अस्पताल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस रोगी को आराम मिलना चाहिए, और इसीलिए कोई एक ही व्यक्ति उसे मिल सकता है। तो इस तरह से ये अस्पताल का चित्र है, और इसके बारे में जानकारी हमें बच्चों को देनी है, या बच्चे भी अनेक प्रश्न पूछने के बाद इस चित्र को देखकर उत्तर दे सकते हैं। आगे देखिए, आओ सृजन करें। अस्पताल की आवश्यकता इस विषय पर 5 अपनी पंक्तियों में लिखो। यानी अस्पताल जो है उसकी आवश्यकता क्यों है, यह चित्र स्पष्ट होने के बाद छात्रों को पता चलता है कि अस्पताल की आवश्यकता क्या है। तो इसे 5 पंक्तियों में अपनी कॉपी में उसे लिखना है। इसके अलावा अपने आसपास रहने वाले लोगों के व्यवसायों के नाम निम्नलिखित तालिका में लिखो। अपने आसपास जो अनेक प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं, इन लोगों के व्यवसाय कौन कौन से हैं, वो यहाँ पर इस तालिका में लिखने हैं। आगे देखते हैं, पूरक साहित्य स्रोत। और इस पाठ के लिए पूरक साहित्य क्या है, तो यहाँ पर दीक्षा ऐप की लिंक दी है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए जो पाठ है, यह पाठ हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इसमें विकल्प पूछे गए हैं, यह विकल्प भी आप छात्रों के सामने दिखा दीजिए कि दीक्षा ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, बंदर का धंधा, यहाँ पर गलतियाँ हुई है, इसे हम छोड़ देते हैं। बंदर का धंधा जीवन नहीं मारा करता है, ये अलग कविता है, ये गलती हुई है, अभी काम शुरू है इस पर। बहुविकल्पी प्रश्न है, कवि श्री गोपाल दास सक्सेना का तखल्लुस क्या है, तो गोपाल दास सक्सेना नीरज, यह इनका तखल्लुस है, उपनाम है, सही है। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इनसे भी छात्रों को अवगत कीजिए। तो यह है तीसरा दिन, और तीसरे दिन में यहाँ पर कृति पूर्ण हो जाती है। ये कृतियाँ छात्रों से पूर्ण करवा लीजिए, और बस हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।